बहुत जरूरी है और वो नाम है संजय राउत का। आज बागी गुट ने एक लेटर लिखा है जिसमें संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए गए। बागी गुट की तरफ से कहा गया कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी तो संजय राउत ने सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी और केंद्र की आलोचना करके शिवसेना और बीजेपी में खाई को चौड़ा कर दिया। बागी गुट ने बड़ा आरोप लगाया कि संजय राउत शरद पवार के गले में ताबीज है और शरद पवार के इशारे पर संजय राउत पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बागी गुट का कहना है कि एनसीपी के बड़े नेता शिवसेना के खिलाफ बंदूक लेकर चलते थे, संजय राउत के कंधे का इस्तेमाल करते थे। संजय राउत पर आरोप है कि वो शरद पवार के इशारे पर शिवसेना को खत्म करने में लगे हुए। मतलब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग लिख रहे हैं कि ये संजय राउत हैं जिन्होंने शिवसेना की सुपारी उठा रखी है, एक तरीके से पॉलिटिकल सुपारी। शरद पवार और संजय राउत का कनेक्शन काफी स्ट्रांग भी है। कहा जाता है कि संजय राउत शरद पवार के बहुत खास हैं। खुद संजय राउत ये कह चुके हैं कि वो शरद पवार के आदमी हैं। जब ईडी ने संजय राउत की संपत्ति कुर्क की थी तब शरद पवार ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से इस बारे में बात भी की थी। संजय राउत इसलिए भी सवालों में हैं क्योंकि वो विधायकों को खुलेआम जानलेवा धमकी दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि जो 40 लोग वहां हैं वो जिंदा लाशों की तरह हैं। उनके शव जब यहां आएंगे तो हम पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे। बॉड्या इथे येतील त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। बयान पर विवाद बढ़ा तो संजय राउत ने सफाई दी कि मैंने किसी की आत्मा और भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। संजय राउत तर्क देने लगे कि उन्होंने राम मनोहर लोहिया के शब्दों को कोट किया था। लेकिन जब मामला इतना बिगड़ा हुआ है तब संजय राउत ऐसी बातें करके क्या और मामले को बुरा कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट कर भी बागी विधायकों को धमकी दी कि कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। संजय राउत लगातार बागी विधायकों को धमका रहे हैं। 24 जून को संजय राउत ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो शिवसैनिक सड़कों पर आ जाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में बागी विधायकों के दफ्तरों पर तोड़फोड़ की खबर आई। कुर्ला में बागी नेता मंगेश कुदलकर के दफ्तर में शिवसेना समर्थकों ने तोड़फोड़ की। एक और बागी एमएलए दिलीप लांडे के दफ्तर पर भी हमला हुआ। महाराष्ट्र में मची खींचतान के बीच संजय राउत को ईडी ने नोटिस भेजा है। उन्हें कल पेश होना है। संजय राउत ने इस पर भी ट्वीट कर दिया कि बाला साहब के शिवसैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, यह साजिश हमें रोकने के लिए। ईडी ने चौल लैंड स्कैम में संजय राउत को समन भेजा है। इससे पहले उनकी पत्नी को भी समन किया गया था। ईडी इस मामले में संजय राउत और उनकी पत्नी की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर चुकी है। संजय राउत की कहानी बहुत दिलचस्प है। संजय राउत 1980 के दशक में एक मीडिया ग्रुप में सर्कुलेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे। इसके बाद वो लोकप्रभा नाम की वीकली मैगजीन में क्राइम और पॉलिटिक्स पर लिखने लगे। इससे पहले संजय राउत कार्टून वीकली मार्मिक के लिए भी काम करते थे, जिसे बाल ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे ने शुरू किया था। मार्मिक की वजह से संजय राउत बाल ठाकरे और श्रीकांत ठाकरे के संपर्क में आए और श्रीकांत ठाकरे के करीबी लोगों में शामिल हो गए। 1989 में शिवसेना ने सामना अखबार शुरू किया और 92 में इसका एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत को बना दिया। 2004 में संजय राउत को पहला बड़ा इनाम मिला जब उन्हें शिवसेना ने पहली बार राज्यसभा भेजा। बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती 1989 से थी, लेकिन संजय राउत अक्सर बीजेपी के खिलाफ ही रहते थे। 2014 के बाद से बीजेपी और शिवसेना के खराब हुए रिश्तों का एक कारण संजय राउत और सामना में लिखे लेखों को माना जाता है। शिवसेना के अंदर यह भी माना जाता है कि संजय राउत शरद पवार के बहुत करीबी हैं। संजय राउत ने एक बार 2008 में यह नाकाम कोशिश की थी कि शिवसेना और एनसीपी साथ आ जाए। लेकिन इस वक्त संजय राउत की क्या संजय राउत ही चाहते हैं कि यह सरकार गिरे।